नमस्कार दोस्तों, गौर से सुनिए चैनल में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, आज मैं इस चैनल पे बहुत दिनों बाद वीडियो डाल रहा हूँ, तो इसके लिए कुछ वजह थी। तो दोस्तों प्लीज़ मेरे इस चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। आज मैं आपको जिस क्राइम वीडियो के बारे में बताने जा रहा हूँ वो देश की राजधानी दिल्ली से जुड़ी हुई है। 15 दिन में 14 मर्डर और इसमें 17 नाबालिग आरोपी हैं। तो आइए इस घटना के बारे में हम आपको बताता हूँ। देश की राजधानी में दिल्ली में अपराधी बेलगाम दिख रहे हैं। इस महीने के पहले 15 दिनों में यहाँ 14 हत्या की वारदातों को अंजाम दिया गया, जिसमें 17 नाबालिग भी शामिल पाए गए हैं। हैरानी की बात यह है कि अधिकतर वारदातों में हमलावरों ने चाकू का इस्तेमाल किया। इसकी वजह भी चौंकाने वाली है। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में इस महीने के पहले 15 दिनों के भीतर कम से कम 14 लोगों का कत्ल किया गया। पुलिस अधिकारियों के मुताबिक ये घटनाएं अलग अलग इलाकों में अंजाम दी गई, जिनके सिलसिले में केस दर्ज किए गए। हत्या के मामलों की बढ़ती गिनती राजधानी की कानून व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े कर रही है। इन वारदातों में न सिर्फ वयस्क बल्कि नाबालिग अपराधियों की भी भूमिका भी सामने आई है। इसके अलावा पुलिस जांच में कई चौंकाने वाले खुलासे हुए हैं। दिल्ली पुलिस के अनुसार इन 14 हत्याओं में कम से कम 17 नाबालिग आरोपी शामिल पाए गए हैं। कुछ मामलों में नाबालिग मुख्य आरोपी थे, जबकि कुछ में सहयोगी की भूमिका में थे। पुलिस अधिकारियों ने इसे बेहद गंभीर चिंता का विषय बताया है। कई मामलों में नाबालिगों ने सीधे तौर पर हमला किया, कहीं कहीं उन्होंने घातक वार भी किए। यह रुझान पुलिस और समाज दोनों के लिए चुनौती बन गया है। हत्या के शिकार लोगों में एक महिला और एक बालिग भी शामिल है। इससे इन अपराधों की क्रूरता और संवेदनशीलता और बढ़ती जाती है। पुलिस के मुताबिक पीड़ितों की उम्र और पृष्ठभूमि अलग अलग रही है। इससे साफ है कि हिंसा किसी एक वर्ग तक सीमित नहीं है। परिवारों पर इसका गहरा मानसिक असर पड़ा है। कई मामलों में विवाद बेहद मामूली बातों से शुरू हुआ था। कत्ल की ये वारदातें राजधानी के रोहिणी, पूर्वी दिल्ली, शाहदरा, दक्षिणी पूर्वी दिल्ली और उत्तरी दिल्ली जैसे इलाकों में हुई। अलग अलग थाना क्षेत्रों में दर्ज इन मामलों ने पूरे शहर को चपेट में लिया। पीटीआई के मुताबिक पुलिस का कहना है कि अपराध का कोई एक हॉटस्पॉट नहीं है। लगभग हर हिस्से में ऐसी घटनाएं सामने आई हैं। इससे राजधानी की सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल उठ रहे हैं। पुलिस जांच में सामने आया है कि कई हत्याएं पैसों के लेन देन और लूट से जुड़ी थी। कुछ मामलों में झपटामारी की कोशिश जानलेवा साबित हुई। कहीं लूट के दौरान पीड़ित ने विरोध किया और उसकी हत्या कर दी गई। आर्थिक तनाव और अपराध की मानसिकता इन मामलों में साफ दिखती है। कई आरोपी अचानक हिंसक और हमलावर हो उठे। हत्या की कुछ घटनाएं निजी रिश्तों के विवाद से जुड़ी रही। वहीं कई मामले पड़ोस के झगड़ों से शुरू हुए, जिनमें सफाई जैसी छोटी बातों पर विवाद बढ़ गया। पुलिस का कहना है कि मामूली कहासुनी अचानक हिंसा में बदल गई। गुस्से और आवेश में लोगों ने घातक कदम उठा लिए। इन मामलों में पहले से किसी साजिश के संकेत नहीं मिले हैं। एक मामले में नाबालिगों ने बदले की भावना से हत्या की वारदात को अंजाम दे डाला। पुलिस के अनुसार उन्होंने बड़े अपराधियों ने पहले जबरन वसूली या चोरी के काम में धकेला था, बाद में उन्होंने उसी का बदला लिया। इस तरह नाबालिगों का अपराध की दुनिया में फंसना सामने आया। बड़े अपराधी उन्हें इस्तेमाल कर रहे हैं। यह ट्रेंड बेहद खतरनाक माना जा रहा है। वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों ने कहा है कि इन हत्याओं में कोई एक जैसा पैटर्न नहीं है। अधिकतर घटनाएं अचानक गुस्से या उकसावे में हुई हैं। ये पूर्व नियोजित अपराध नहीं लगते। छोटी छोटी बातों पर हालात बेकाबू हो गए। यही वजह है कि अपराध की प्रकृति अलग अलग रही है। पुलिस के मुताबिक 15 दिसंबर को उत्तर पूर्वी दिल्ली में 2 भाइयों की गोली मारकर हत्या किए जाने के अलावा बाकी सभी मामलों में हमले के लिए चाकू का इस्तेमाल हुआ। तेज़धार हथियारों से वार कर हत्याएं की गई। इस दौरान चाकू सबसे आम हथियार के तौर पर सामने आया है। इसकी वजह इसकी आसान उपलब्धता बताई गई है। इसे खरीदते समय शक भी नहीं होता।
हत्या के शिकार लोग अलग अलग सामाजिक और आर्थिक पृष्ठभूमि से थे। इसमें ऑटो रिक्शा चालक, दिहाड़ी मजदूर और कानून की पढ़ाई कर रहा एक प्रथम वर्ष का छात्र भी शामिल था। एक मंदिर के पुजारी की पत्नी भी पीड़ितों में शामिल थी। इससे साफ है कि हिंसा ने हर वर्ग को प्रभावित किया है। कोई भी ऐसी वारदातों से अछूता नहीं रहा। पुलिस ने बताया कि कई मामलों में नाबालिग सिर्फ मौके पर मौजूद नहीं थे, उन्होंने हमले में सक्रिय भूमिका निभाई। कुछ मामलों में घातक चोटें भी नाबालिगों ने ही पहुंचाई। यह तथ्य जांच अधिकारियों को खास तौर पर परेशान कर रहा है। इससे अपराध की दिशा और गंभीर होती जा रही है। अधिकारियों ने कहा कि मौजूदा किशोर न्याय कानून के तहत नाबालिगों को वयस्कों जैसी सज़ा नहीं मिलती। इसका फ़ायदा उठाकर अपराधी नाबालिगों को शामिल करते हैं। उन्हें पता होता है कि सज़ा अपेक्षाकृत कम होगी। हालांकि पुलिस ने यह भी साफ किया कि कानून का उद्देश्य सुधार, सज़ा नहीं, फिर भी इसका दुरुपयोग हो रहा है। पुलिस ने तेज़धार हथियारों की आसान उपलब्धता, निगरानी की कमी, नशे की लत और हिंसक माहौल को प्रमुख कारण बताया। तो अधिकारियों के अनुसार इस समस्या से निपटने के लिए सामूहिक प्रयास जरूरी है। परिवार, स्कूल, कम्युनिटी पुलिसिंग और किशोर न्याय संस्थाओं को साथ आना होगा, तभी नाबालिगों को अपराध की राह पर जाने से रोका जा सकता है। तो धन्यवाद दोस्तों, प्लीज़ मेरी इस वीडियो को ज़रूर देखना और मेरे इस चैनल को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। धन्यवाद।